हेलो डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल SRD स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 5A का दूसरा जो प्रश्न है इसे हम हल कराएंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वधातर एवं इनके 3 पद लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पहले कि सार्वधातर हम कैसे निकालते हैं। तो सार्वधातर मैंने बताया था आपका कॉमन डिफरेंस होता है। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। कहने का मतलब दूसरे पद में से यहाँ पहले को घटाएंगे, फिर यहाँ तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। अगर इनकी यानी ये समान आते तो सार्वधातर आपका वही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे यहाँ से। यानी यहाँ पर ये प्रथम पद हो गया ए, और ये हो जाएगा A1 इसे मान लें, इसे A2, इसे A3 और इसे क्या मान लें A4। ठीक है, चलिए तो A1 मानेंगे हम किसे 2 मान लिया, A2 बराबर मैंने मान लिया 4 और A3 बराबर मान लिया मैंने 8 और A4 बराबर मान लिया हमने 16। तो बताया सार्वधातर निकलता कैसे है। चलिए तो सार्वधातर निकालेंगे बेटा। तो मैंने बताया यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में से हम दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से हम तीसरे को घटाएंगे। समान अगर आ रहा है ये तो वही आपका सार्वधातर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से देखेंगे पहले हम क्या निकालेंगे A2 और माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो A2 कितना दिया है 4 दिया गया है, और माइनस यहाँ से जो पहला कितना दिया है A1 2 दिया है, तो इसका बराबर कितना निकलेगा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 निकला। अब उसके बाद A3 में से हम A2 को घटाएंगे, तो A3 आपका दिया है 8 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो इसका निकलेगा कितना 4 निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ से A4 में से हम A3 घटाएंगे, तो यहाँ से 16 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो ये समान तो आए नहीं, तो इसका कहने का मतलब सार्वधातर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समान आते तो सार्वधातर, कहने का मतलब समान, तो D बराबर यानी ये समान आते तो ये सार्वधातर निकल आता और वो समांतर श्रेणी में आपका होता अगर ये समान होते तो। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि श्रेणी ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि अगर इसका सार्वधातर समान आता तो आपका ये समांतर श्रेणी में होता, और इसका सार्वधातर समान नहीं आया है तो बेटा ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से। अगला प्रश्न लिखा है -10, -6, -2, इसी तरीके से आगे डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्या, इसका भी बताना है पहले ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे। पहला पद ये प्रथम है, इसे हम A1 मान लें, -10, उसके बाद A2 -6 दिया है, और A3 यहाँ पर -2 दिया गया है, और A4 जो दिया गया है वो आपका 2 दिया गया है। अब निकालना है मुझे सार्वधातर। तो यहाँ से देखिए पहले निकालेंगे A2 और -A1। तो A2 दिया है वो आपका -6 दिया है। सार्वधातर के जब निकालते तो क्या करते हैं, यानी घटाते हैं। दूसरे पद में से पहला पद, फिर तीसरे में से दूसरा, फिर चौथे में से तीसरा। तो -6 में से कितना घटाना है आपको, -10 घटाना है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से -6 जैसे का तैसा रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पर कितना होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 10। चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे, कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अब क्या निकालेंगे A3 और माइनस करेंगे हम क्या A2। तो A3 दिया है आपका -2
और माइनस कितना करना है, -6 करना है। चलिए तो यहाँ से करेंगे बेटा तो -2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी यही माइनस की संख्या कम है और प्लस की संख्या अधिक है, तो चिन्ह असमान है, घटाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस का क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अब यहाँ से निकालेंगे A4 माइनस A3, तो देखेंगे बेटा A4 कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस कितना करना है, -2। तो यहाँ से देखेंगे 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और बराबर कितना निकला 4। तो यहाँ से देखेंगे बेटा आपका ये जो निकाला है सार्वांतर वो कैसा निकला है, समान। तो D बराबर कितना हो जाएगा, D का जो मान होगा, D बराबर ये सार्वांतर होता है तो कितना 4 4 आया है तो कितना हो गया 4, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में है, लिख लीजिए समांतर श्रेणी में है। अब आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था समांतर श्रेणी में यदि है तो उसका सार्वांतर, तो सार्वांतर हम निकाल चुके हैं, D बराबर 4 निकाल लिया। सार्वांतर एवं इनके 3 पद लिखिए, कहने का मतलब 4 पद तो ये पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन इससे आगे और कितने पद लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। चलिए A4 के बाद क्या आएगा, A5 आएगा, क्या आएगा, A5 आएगा, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसका लास्ट पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे हम, 2 रख लिया। फिर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, जो D निकाला था, D कितना निकाला था 4, तो यहाँ पर 4 प्लस कर दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये तो हो गया A5। अब कितना निकालना, A6, तो इसका उठाइए, यानी A5 कितना निकला है 6 और प्लस D कितना निकला है, यानी 4 निकला है, तो यहाँ से जोड़ लेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे, 3 पद पूछे थे ना, तो A7 निकलेगा, 10 है और प्लस कितना करना है, ये D कितना निकाला था 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 14। तो ये तो हो गए 3 और पद, तो ये इसका आंसर होगा, लिख सकते हैं 3 पद क्या निकाले हैं, 6, 10, 14, ये 3 पद और निकाले। तो श्रेणी आपकी जो बनेगी तो वो बनेगी आपकी क्या, -10, -6, -2, -2, -6, -10, -14 ... ऐसे ही आगे और भी पद निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न इसी तरीके से आगे प्रश्न लिखा है बेटा तीसरा, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 प्लस ... इसका भी आपको पहले सार्वांतर निकालना है और बताना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका प्रथम पद है ना, इसे हम क्या मान लेंगे, A1 कितना दिया है, 3 दिया है। A2 निकालेंगे, A2 कितना दिया है, 3 प्लस √2 दिया है। उसके बाद A3 निकालेंगे, तो A3 कितना दिया है, 3 प्लस 2 √2 दिया है। और A4 निकालेंगे तो यहाँ से 3 प्लस 3 √2 दिया गया है। चलिए अब क्या करते हैं, हम सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर निकालेंगे तो क्या बताया, यानी दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद और चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। अगर समान आ रहा है भैया आपका सार्वांतर हो जाएगा और समांतर श्रेणी में ये आपकी जो श्रेणी लिखी हुई है होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, तो यहाँ से पहले निकालना है A2 और माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना दिया है, 3 प्लस √2 दिया है। इसमें से मुझे कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो 3 से 3 खत्म, कितना निकला √2, कितना निकला √2, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। चलिए A3 कितना दिया है आपका, 3 प्लस 2 √2 दिया गया है और इसमें से घटाना कितना है, माइनस, यहाँ पर आप कोष्टक लगा लीजिए, कितना घटाना है, 3 प्लस √2 घटाना है। चलिए तो देखते हैं बेटा, यहाँ से 3 प्लस 2 √2 तो जैसे का तैसा रहेगा, माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे, इसका कोष्टक हम हटाएंगे तो -3 हो गया और माइनस प्लस माइनस यहाँ से √2 हो गया, ठीक है।
अब आगे देखेंगे, 3 से 3 खत्म और 2√2 है और इधर 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना √2 बचेगा। कितना बचेगा √2। अब इसी तरीके से अगला निकालेंगे हम A4 और -A3। तो इसमें से क्या करेंगे, चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे, तो 3 + 3√2 और माइनस करना है कितना 3 + 2√2 को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 3√2 -3 ± -2√2। ठीक है, 3 से 3 खत्म, क्योंकि ये प्लस का ये किसका माइनस का चिन्ह असमान होते हैं तो संख्याओं को क्या करते हैं हम घटाते हैं। चलिए, तो यहाँ से प्लस का 3√2 है, इधर माइनस का 2√2 है, तो इसके भी चिन्ह कैसे हैं असमान है, तो बड़ी संख्या कौन सी ये वाली, इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा √2 बचेगा। किस तरीके से, ये 3√2 है और इधर 2√2 है, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, एक ही तो बचेगा। चलिए, तो ये इसका सार्वंतर देखेंगे हम, यानी डी समान आया, यहाँ पर √2 और √2, तो डी बराबर जो हुआ वो कितना निकला आपका √2 निकला, समान है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में जो श्रेणी लिखी गई है क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में है। फिर उससे आगे क्या पूछा है कि इसके 3 पद और लिखने, कितने 3 पद, तो 4 तो हम पहले से हैं लिख चुके हैं, A4 जो दिया गया था ना पहले से। अब यहाँ से निकालना क्या है, A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5। चलिए, तो A5 में क्या करेंगे, ये जो दिया ना A4 लास्ट, इसमें 3 + 3√2 में और D का मान जोड़ दीजिए। ठीक है, D का मान कितना है √2 है, तो A5 यहाँ से निकालेंगे बेटा, तो 3 तो जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन यहाँ 3√2 है, इधर 1√2 है, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4√2। इसी तरीके से निकालेंगे बेटा हम A6। ठीक है, A6 में क्या, A5 वाला पहले ले लीजिए, 3 + 4√2 और D जोड़ दीजिए, D कितना दिया है √2 दिया है, तो यहाँ से बेटा जोड़ेंगे तो A6 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4√2 इधर √2 है, तो 3 जैसे का तैसा, प्लस कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आगे निकालना मुझे A7, तो A7 A6 में 3 + 5√2 में कितना जोड़ना है सार्वंतर, यानी आपका √2, तो यहाँ पर 6√3 जैसे का तैसा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6√2। तो यानी 3 पद और पूछे थे, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, और 4 पद पहले से दिए गए थे। तो अगर लिखना चाहें तो आप श्रेणी भी लिख सकते हैं, नहीं इतना भी आपका आंसर सही है। चलिए आगे श्रेणी भी लिख देते हैं हम, क्या बनेगी श्रेणी जो बनेगी आगे, कहाँ दी थी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2 ... ऐसे आगे भी और भी पद निकालने हो तो क्या करना, लास्ट वाला पद उठाइए, उसमें सार्वंतर जोड़ते जाइए और श्रेणी आपकी बनती जाएगी। तो ये आंसर हुआ आपका तीसरे का। अगला प्रश्न लिखा है a, a², aq, a⁴ ... अब इसका पहले क्या निकालना है, मुझे सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रथम पद है, तो यहाँ पर A1 मान लीजिए, A1 कितना दिया है, A दिया गया है, A2 कितना दिया गया है, A² दिया गया है, और उसके बाद A3 कितना दिया गया है आपका AQ, और A4 कितना दिया गया है आपका A⁴ . तो इसका भी क्या निकालना है सार्वंतर। तो सबसे पहले A2 - A1 निकालेंगे। ठीक है, A2 कितना दिया है आपका A² दिया है, और माइनस कितना करना है A करना है, तो ये निकला A² - A। अब उसके बाद लिख सकते हैं इसे आगे, यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना A, और माइनस कोष्टक में कितना बचेगा 1।
अब निकालना क्या है, A3 माइनस A2, तो ए क्यू में से और ए स्क्वायर क्या करना है, घटाना है। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा, ए स्क्वायर, कोष्टक में क्या बचेगा, ए माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर निकालना है A4 माइनस A3, तो ए पे घात जो 4 लिखा है इसमें से ए क्यू हटाना है, तो कॉमन हो जाएगा ए क्यू, कोष्टक में क्या बचेगा, ए माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए जिसका जो सारमांतर हमने निकाला है वो आपका समान नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू है, पीछे तो समान है, गुणा में लिखा हुआ है, लेकिन ये आगे जो लिखा है ना कॉमन लेके वो समान आपका नहीं है। तो लिख देंगे हम ये समांतर श्रेणी में नहीं है।